क्या आप जिंदगी में कभी इतने टूट चुके हैं कि लगा हो सब खत्म हो गया? क्या कभी लगा कि अब दोबारा खड़ा होना मुमकिन नहीं? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि बताती है टूटने के बाद खुद को कैसे फिर से खड़ा किया जाए। किताब का नाम है रीबिल्ड योरसेल्फ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खुद को दोबारा कैसे खड़ा करें, कैसे अपनी पुरानी गलतियों से सीखें और कैसे अपने अंदर की सबसे बड़ी ताकत को पहचानें। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई यात्रा खुद को फिर से बनाने की। दोस्तों, हम में से बहुत लोग टूटने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हार गए, गिर गए या बिखर गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन लेखक कहते हैं टूटना जरूरी है, क्योंकि वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। सोचिए, सोना तपता है तो कुंदन बनता है, बीज मिट्टी में दबता है तब पौधा बनता है, इंसान टूटता है तब असली ताकत सामने आती है। जब आप टूटते हैं तो आपको खुद को दोबारा देखने का मौका मिलता है। आप समझते हैं कि आपके अंदर क्या गलत है, क्या बदलना है और कौन सी नई दिशा लेनी है। इसीलिए अगर आप इस वक्त टूटे हुए हैं, घबराइए मत। यह शुरुआत है रीबिल्ड होने की। अगला कदम है सच को स्वीकार करना। लेखक कहते हैं खुद से झूठ मत बोलो। जब तक हम खुद को धोखा देते रहेंगे, हम कभी भी बदल नहीं सकते। हमें मानना होगा कि हां, हमसे गलतियां हुई हैं। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि बदलाव की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। एक लाइन याद रखिए, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बन सकता हूं। अपने अंदर झांकिए, कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं? क्या सोच है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? रीबिल्डिंग वहीं से शुरू होती है जब आप सच्चाई का सामना करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष देते हैं। माता पिता, समाज, दोस्त, हालात, कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, आप अपने हाथों में कंट्रोल नहीं ले पाएंगे। आपकी जिंदगी आपकी है। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन आपका भविष्य आपके हाथ में है। एक बार जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अंदर से बदलने लगते हैं। आपका माइंड कहता है अब मैं कुछ कर सकता हूं। यही माइंडसेट आपकी रीबिल्डिंग की नींव है। अपने माइंडसेट को रीसेट करें। हम सब अपने अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती। अगर आप खुद को दोबारा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। लेखक कहते हैं अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। जो लोग मानते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, वो वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो कहते हैं मैं बदल सकता हूं, वही लोग ऊपर उठते हैं। रीबिल्डिंग का मतलब है खुद को फिर से प्रोग्राम करना। अब सवाल यह आता है, शुरुआत कहां से करें? लेखक कहते हैं छोटे छोटे कदमों से। हर दिन एक अच्छा फैसला, हर दिन एक अच्छी आदत, हर दिन एक नया प्रयास। यही छोटी छोटी बातें मिलकर एक नई पहचान बनाती हैं। उदाहरण के लिए, रोज 10 मिनट किताब पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, एक नेगेटिव आदत छोड़ना। कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हम सबके जिंदगी में दर्द है, धोखा है, पछतावा है, लेकिन क्या हम उन जख्मों को पकड़कर बैठे रहेंगे? लेखक कहते हैं माफ करो, लेकिन भूलो मत, सीखो। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को आजाद कर रहे हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को माफ करना। अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। अब वक्त है यह सोचने का, आपको चाहिए क्या? लेखक कहते हैं आप तब तक रीबिल्ड नहीं कर सकते जब तक आपको नहीं पता कि आप क्या बनना चाहते हैं। अपने लक्ष्य फिर से लिखिए। पूछिए खुद से, मैं कौन हूं? मुझे किस दिशा में जाना है? मेरी असली पहचान क्या है? जब ये सवालों के जवाब मिलते हैं तो रीबिल्डिंग आसान हो जाती है। एक बड़ी सच्चाई ये है, आप उन्हीं 5 लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप लगातार नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी नेगेटिव सोचने लगेंगे। इसलिए लेखक कहते हैं एक पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम बनाओ। ऐसे लोग चुनो जो तुम्हें इंस्पायर करें, जो तुम्हारी ग्रोथ चाहें, जो तुम्हें नीचे नहीं ऊपर उठाएं। और हां, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना भी
रीबिल्डिंग का हिस्सा है। रीबिल्डिंग का सबसे अहम हिस्सा है खुद से प्यार करो। खुद को पसंद करना, खुद पर गर्व करना, खुद को इज्जत देना, यह कोई लग्जरी नहीं, यह जरूरी है। लेखक कहते हैं, अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो दुनिया भी आपको हल्के में लेगी। हर सुबह खुद से कहिए, मैं काबिल हूं, मैं खास हूं और मैं बेहतर बन सकता हूं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपकी रीबिल्डिंग और भी मजबूत हो जाती है। अंत में सबसे जरूरी बात, हार मत मानो। रीबिल्ड करना आसान नहीं होता। कई बार थकान आएगी, कई बार लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन लेखक कहते हैं, हार मानना तब तक सही है जब तक आप उठने का इरादा रखते हैं। हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत, यही असली जीत है। तो दोस्तों, रीबिल्ड योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मिशन है, एक संदेश है कि हम सब टूट सकते हैं लेकिन फिर से बन भी सकते हैं। चाहे हालात कैसे भी हों, अंधेरा कितना भी हो, अगर आप तय कर लें तो आप फिर से खड़े हो सकते हैं, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। तो आज से एक वादा करिए, मैं खुद को फिर से बनाऊंगा, खुद के लिए और एक बेहतर कल के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें और उन्हें रीबिल्ड करें।